मैं आगे बढ़ूंगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। जरा अनुराग जी से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। अनुराग जी, ये राष्ट्रगीत को लेकर जो नियमावली सरकार की तरफ से तय की गई है, आपकी प्रतिक्रिया? अच्छा फैसला है क्या सरकार का? देखिए, अब राष्ट्रगीत का है तो ठीक है, राष्ट्रगीत उन्होंने 4 लाइनें और जोड़ दी, अच्छी बात है। इसमें राष्ट्रगीत होना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे तो नहीं समझ में आता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र के बारे में भी सोचना चाहिए। राष्ट्रगीत तो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र के बारे में कौन बात करेगा? आप अगर राष्ट्र में किसान परेशान होगा तो चिंता तो सरकार को होनी चाहिए ना। छात्र परेशान होगा, महिलाओं पे अत्याचार होगा, महंगाई बेरोजगारी से अगर राष्ट्र के लोगों की कमर टूट जाएगी तो भी तो राष्ट्र की बात है ना। तो उसके लिए तो राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए। कागजी राष्ट्र की चिंता करना अच्छी बात है। उस समय में जो स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने जिस तरीके से पूरे 6 छंदों को ना लेकर सिर्फ जो 3 छंद हैं उन्हीं को राष्ट्रगीत के तौर पर एक तरीके से स्वीकारा था, और उसी प्रारूप में अभी तक हम राष्ट्रगीत को देखते आ रहे थे। सरकार की तरफ से सभी 6 छंद उसको अब राष्ट्रगीत के तौर पर इंक्लूड किया गया है। इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है? जी देखिए, मैंने आपको सीधी सी बात बोली है, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करना है। राष्ट्र के लिए अगर कुछ कर रहे होते तो शायद इस तरह की जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन की है शायद नहीं होती। राष्ट्र को भी तो फायदा होना चाहिए ना। राष्ट्र अगर 18% अगर वो लोग वहाँ पे टैरिफ लगाएंगे तो राष्ट्र का क्या फायदा हुआ? 100 रुपए की चीज पहले 130 रुपए में बिकती थी, अब 118 रुपए में बिकेगी, तो राष्ट्र का फायदा बता दीजिए मुझे। अगर किसान इससे परेशान होगा तो इससे राष्ट्र का फायदा होगा, ये बता दीजिए। अगर देश में लोग महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वो उसमें राष्ट्र का फायदा हो रहा है। नहीं तो वंदे मातरम जो है वो अपने पूरे स्वरूप के साथ अब राष्ट्रगीत के तौर पर अगर देश में बजेगा तो इससे जो भारत का सांस्कृतिक गौरव है क्या वो नहीं बढ़ेगा? अरे, भारत का सांस्कृतिक गौरव वो ठीक है, वो तो एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात है ना, भारत ठीक है ना, तो मतलब सरकार अच्छा कर रही है ना? समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है इस बात में? देखो, सरकार जो कर रही है वो सबको पता है। सरकार को कुछ नहीं करना है, सरकार को खाली अपना माहौल बनाना होता है कि सरकार को करना कुछ नहीं पड़े, बस एक माहौल बनाते रहे। जैसे होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि करना कुछ नहीं है और धरातल पे जनता के लिए कुछ नहीं करना है। मैं तो दरअसल देखिए ये जानना चाह रही थी अनुराग भदौरिया जी कि अभी अभी ये खबर आई है, मैंने सोचा अभी अभी आप सबकी प्रतिक्रिया ले लूं। ऐसा ना हो जैसे जैसे दिन चढ़े तो फिर आप लोगों के पास पीछे से कहीं से मैसेजेस आए और आप लोगों की लाइन बदले। तो मतलब अभी तक आप ये कह रहे हैं कि इसको लेकर कोई विरोध नहीं है, यही कहा है ना आपने? अभी तक इसको लेकर कोई विरोध नहीं है, अभी तक आप कह रहे हैं अच्छा ही है ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। तो चलिए ना, डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप खुद ही उनको बधाई दे दीजिए, या चलिए मैं दे देती हूँ बधाई। डॉक्टर अजय आलोक, बहुत बधाई। अभी तक जितनी सियासी प्रतिक्रियाएं मैं ले रही हूँ, कोई विरोध नहीं कर पा रहा है वंदे मातरम को लेकर जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए। हाँ, कोई उसको बंगाल कनेक्शन से जोड़कर देख रहा है और कोई ध्यान भटकाने के तौर पर इसको एक मुद्दे के तौर पर बनाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, एक तो वेलकम स्टेप है, ये काम 75 साल पहले होना चाहिए था। उसको बार-बार जानबूझ के तोड़ दिया गया। विरोध करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई वंदे मातरम या जन गण मन, ये हमारे राष्ट्रगीत, हमारे राष्ट्रगान दोनों चीज है। तो इसके प्रति अपनी श्रद्धा देने में, इसके प्रति अपनी रिस्पेक्ट देने में किसी को क्या दिक्कत है कि आप खड़े हो जाइए, आपसे स्टैंजा गाइए। डॉक्टर अजय आलोक, अभी मैं लगातार क्योंकि सियासी प्रतिक्रिया इस पर ले रही हूँ, तो अभी एक राजनीतिक दल के नेता से मेरी बात हो रही थी, उनकी तरफ से कहा गया कि क्या बीजेपी खुद को जो राष्ट्र निर्माता थे उनकी समझ से ज्यादा समझदार मान रही है? मतलब उन्होंने किसी सोच के साथ 6 की जगह 3 स्टांजाज रखे थे और राष्ट्रगान के साथ इससे पहले राष्ट्रगीत को बजाना अनिवार्य नहीं बनाया गया था, तो क्या बीजेपी उनसे भी खुद को ज्यादा समझदार मान रही है? ऐसे राष्ट्र निर्माता जिन्होंने 3 स्टैंजा को हटा दिया था, ऐसे राष्ट्र निर्माता जो इस गाना को बजाने के पक्षधर नहीं थे, वो राष्ट्र निर्माता नहीं थे। मैं साफ बोल रहा हूँ, विभाजन उन्हीं के कारण हुआ था। इस देश की जमीनें उन्होंने नहीं दे दी थी। जो वो गलती करें, वो जरूरी नहीं है कि उस गलती पे देश हमेशा चलता रहे, सुधारने का समय। और इसको लेकर तो जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से कहा गया था कि साहब रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने ये 3 स्टैंजाज सिलेक्ट किए थे, 6 की बजाय 3 स्टैंजाज, इस पर मोहर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से लगाई गई थी। तो उनकी समझ पर क्या ये सवाल नहीं होगा? मतलब आगे ये बिल्कुल उनकी समझ से बिल्कुल ये सवाल नहीं है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी पे उस मीटिंग के एक्सपर्ट्स में लिखा हुआ है कि जब नेहरू जी ने कहा था
कि जो अति आवश्यक हो उसी को रहने दें और ऐसे स्ट्रेंजर्स को हटा दें जहाँ पे दूसरी कम्युनिटी की भावना आ सकती है। क्यों भाई, भारत माता की वंदना करने में, अपनी भूमि की पूजा करने में क्यों किसी कम्युनिटी की भावना आहत होगी? ठीक है, तो मतलब अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं क्या अभी? अनुराग जी हमारे साथ हैं क्या? जी, तो अनुराग जी मतलब वो तुष्टीकरण के चक्कर में जो राष्ट्रगीत है उसको काट छाट किया गया था, अब बीजेपी राज में दोबारा से वो अपने पूरे स्वरूप में, पूरी शान के साथ हम सभी देशवासी उसको गाएंगे और राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाएंगे। अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से बीजेपी की प्रवक्ता दिवालियापन की बात कर, और रविन्द्रनाथ टैगोर को नहीं मान रहे। सोचो आप, रविन्द्रनाथ टैगोर को कह रहे हैं कि उन्होंने देश का विभाजन किया। अरे रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों के सामने ही ये सब चीजें हुई हैं। उसमें जो देश की आजादी के आंदोलन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, देश को आजाद दिलाया, आप उन्हीं को कह रहे हो कि भाई उनका कोई योगदान नहीं था। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ रुमाना जी? जो लोग अब रविन्द्रनाथ टैगोर को ही नहीं मानते तो बात ही खत्म होगी ना। उन्होंने आपने सही समझा नहीं। डॉक्टर अजय आलोक हैं हमारे साथ, डॉक्टर अजय आलोक खुद ही स्पष्टीकरण देंगे। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर कुछ नहीं कहा, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा था मेरे ख्याल से, अगर मैं सही समझी हूँ तो। डॉक्टर अजय आलोक, ये भदौरिया जी के दिमाग में हमेशा गोदोलिया चलते रहता है, इसलिए इनको सीधी बात समझ में नहीं आती है, नहीं सुनाई देती। दोष इनका है, इसलिए बहस करने का इनसे फायदा नहीं है। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन थे, कितनी इज्जत ये करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो पूरा देश देख चुका है। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा डॉक्टर अजय आलोक? निश्चित तौर पे ये ऐतिहासिक फैसला जो कि डिलेड हुआ। ठीक है अनुराग जी, ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक फैसला देरी से हुआ कह रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर अजय आलोक। इनका ऐतिहासिक फैसला तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी है। इनके जितने फैसले होते हैं सर ऐतिहासिक होते हैं, ऐसे ऐतिहासिक होते हैं जिसमें जनता को नुकसान होता है। इन्होंने तो लॉकडाउन भी लगाया। चलिए अनुराग जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अजय आलोक बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा राष्ट्रगीत को लेकर है, यूएस ट्रेड डील पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये बड़ा फैसला है जो सरकार की तरफ से लिया गया है। और देखिए विपक्ष जो है एक तरीके से वो भी अब इस पूरे मामले पर कुछ इस तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है कि खुलकर इसका विरोध भी नहीं कर पा रहा है।